हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिसेंटली फिफ्थ मीटिंग ऑफ अटल भूजल योजना के ऊपर एक ऑर्गेनाइज की गई थी। यहाँ पे काफ़ी सारे पॉइंट के ऊपर बात की गई यहाँ पे। तो मेनली हम लोग देखिए, भूजल मतलब यहाँ पे जो ग्राउंड वाटर डिप्लेशन भारत में हो रही है उसके बारे में बात करेंगे। भारत में अभी जो है फिलहाल स्टेटस कैसी है, यहाँ पे जो ग्राउंड वाटर डिप्लेशन हो रही है, मेन इसके कॉजेस क्या क्या है, इसके इम्प्लीकेशंस क्या क्या हो सकती है, डिटेल में डिस्कस करेंगे और कुछ कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप देखेंगे GS1 में आपके जो जियोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगर देखेंगे, देन GS3 में इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली नेशनल लेवल स्टीयरिंग कमेटी की 5वीं मीटिंग ऑन अटल भूजल योजना उसको ऑर्गेनाइज किया गया। तो मेनली देखिए, इस जो योजना के ओवरऑल प्रोग्रेस के बारे में काफ़ी सारे बात हुई यहाँ पे। तो अगर बात करेंगे अटल भूजल योजना, ये बेसिकली एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी कंप्लीटली रेस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा इन दिसंबर 2019, तो आज से लगभग 4 साल पहले। मेनली देखिए कि इसके ऑब्जेक्टिव थे कि जो हमारे ग्राउंड वाटर रिसोर्सेस है उसके मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना। बहुत सारे भारत में ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे वाटर स्ट्रेस एरियाज है। यहाँ पे 7 स्टेट्स मेनली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो मेनली इस स्कीम के तहत लगभग 4-5 सालों के लिए एक प्लानिंग की गई थी। लगभग 6000 करोड़ रुपीस जो इन्वेस्टमेंट की जाएगी, और उनमें से 50% जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और 50% वर्ल्ड बैंक के थ्रू। तो अगर भारत के ग्राउंड वाटर मैप में अगर आप देखेंगे, ये मैप आप देख सकते हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक्सेप्ट जो नॉर्थ ईस्ट, ये जो जितना लाइट येलो कलर का आप देख रहे हैं उसमें कम डिप्लेशन हो रही है, लेकिन जो रेड कलर का या फिर मैरून कलर का, यानी कि ज़्यादा डार्कर शेड ऑफ रेड आप देख रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। यहाँ पे ज़्यादातर आप देख सकते हैं यूपी, पंजाब के इस साइड, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, इवन तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है इसमें। तो ग्राउंड वाटर जो मैप एक आइडिया लगा सकते हैं आप किसके वजह से ये स्टार्ट की गई है यहाँ पे। और मेजरली भारत के बहुत बड़ी आबादी इसी एरियाज में रहती है। तो अगर बात करेंगे स्टेटस के बारे में, तो ग्राउंड वाटर डिप्लेशन, तो ग्राउंड वाटर तो आप डेफिनेटली जानते हैं, जब भी बारिश हमारी धरती पे गिरती है तो धरती के पोर्स के थ्रू ये जो बारिश की पानी जो है ज़मीन के नीचे स्टोर होते रहते हैं। और हम लोग अलग अलग एक्टिविटीज़, चाहे वो वेल हम लोगों ने खोद लिया, ट्यूबवेल लगा लिया, या फिर बोरिंग की वजह से हम लोग को जो पानी की ज़रूरत है हम लोग उसको निकाल के, उसको एक्सट्रैक्ट करके हम लोग यूज़ करते हैं। तो भारत में अगर देखा जाए, ग्राउंड वाटर इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, या फिर अलग अलग जो यूजेस के लिए हम यूज़ करते हैं, वो एक मेजर डिप्लेशन कॉजेस है यहाँ पे अगर देखा जाए। नेक्स्ट अगर बात करेंगे, कुछ कुछ ओवर एक्सट्रैक्शन जहाँ पे की जाती है ग्राउंड वाटर फॉर अलग अलग इरिगेशन पर्पजेस के लिए, अर्बनाइजेशन की वजह से इसके इफेक्ट हो रही है, क्लाइमेट चेंजेस की वजह से इफेक्ट हो रही है। और अगर बात करें, भारत जो है दुनिया का लार्जेस्ट यूजर ऑफ ग्राउंड वाटर है, यानी कि यूएस और चाइना को अगर कंबाइन कर दिया, उससे ज़्यादा भारत जो है ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करती है, यूज़ करती है। तो बाकी के जितने भी देश अगर देखा जाए, उन लोग बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं जो रेनिंग वाटर है उसको यूज़ करने में, यानी कि वाटर की कल्टीवेशन, वाटर की स्टोरेज को यहाँ पे यूज़ करके उसको अलग अलग पर्पजेस के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन इंडिया में ग्राउंड वाटर बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के एक रिपोर्ट के हिसाब से, तो लगभग 70% भारत में जो ग्राउंड वाटर यूज़ होती है, वो जो पानी यूज़ होती है वो अलग अलग ग्राउंड वाटर सोर्सेज से यूज़ किया जाता है। कुछ अगर मेजर कॉजेस जो ग्राउंड वाटर अभी डिप्लेट हो रही है जितना ज़्यादा, जैसे कि आप लोगों ने मैप में देखा, बहुत सारे नॉर्थ, वेस्ट, साउथ पार्ट में और सेंट्रल पार्ट में भी ग्राउंड वाटर जो डिप्लेट हो रही है, उसके मेजर कॉजेस क्या क्या है। तो ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर इरिगेशन, तो इरिगेशन लगभग अगर देखा जाए 80% ऑफ द टोटल यूज ग्राउंड वाटर से की जाती है। ऐसे डेटाज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप एग्जाम में डेफिनेटली कोट कर सकते हैं।
नेक्स्ट अगर बात करेंगे क्लाइमेट चेंज, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रही है, क्लाइमेट की जो पैटर्न चेंज हो रहा है, प्रेसिपिटेशन पैटर्न भी उसके हिसाब से चेंज हो रहा है। तो जितना एक्चुअली पानी आना चाहिए था, जितना पानी स्टोर होना चाहिए था, वो फिलहाल उस हिसाब से नहीं हो पा रही है बहुत जगहों में। स्पेशली तमिलनाडु में अगर देखेंगे आप द हिंदू एडिटोरियल में, तो काफ़ी कुछ जो है भुगतना पड़ रहा है। इनफैक्ट अगर नॉर्थ में जाए, नॉर्थ वेस्ट में, राजस्थान, गुजरात में ऐसे हालातें देखने को मिल रही है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे पोर वाटर मैनेजमेंट, तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि इरिगेशन तो कर लिया, लेकिन इनएफिशिएंट ऑफ वाटर हो रही है। काफ़ी सारे पाइप्स जो है लीक हो रही है और ये लाखों लीटर पानी वेस्ट हो रही है। यहाँ पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिसके हिसाब से रेन वाटर को स्टोर किया जा सके। तो ये जो है डेवलप्ड कंट्रीज इसको बहुत अच्छे एफिशिएंटली यूज़ करते हैं, जो भारत में बहुत ही कम होता है। नेचुरल जो रिचार्ज होती है, यानी कि देखिए जब भी बारिश आती है नेचुरली ये जो ग्राउंड वाटर एक्वेफायर्स होती है ये रिचार्ज होती है, यानी कि पानी जो है ज़मीन के नीचे चली जाती है। और इंडिया इज़ ब्लेस्ड, बहुत ही ज़्यादा पानी जो वर्षा के थ्रू इंडिया को मिलते हैं, लेकिन हम लोग उसको जो है प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से बहुत सारे फैक्टर्स देखने को मिलते हैं, चाहे वो डिफॉरेस्टेशन होती है यहाँ पे, या फिर सॉइल इरोजन, और यहाँ पे अमाउंट ऑफ वाटर भी कम हो जाती है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे कुछ इश्यूज जो है ग्राउंड वाटर डिप्लेशन की वजह से होते हैं, जैसे कि वाटर स्कैरसिटी। जितना भी पानी हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो जो है मेनली ग्राउंड वाटर से यूज़ कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में ये बहुत ही ज़्यादा होने वाली है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जिस तरीके से हम लोग ग्राउंड वाटर को यूज़ कर रहे हैं, अगर वैसे ही यूज़ करते रहे, उतना ही हम लोग ग्राउंड वाटर को एक्सप्लॉइट करते रहे, 2080 तक ऐसा हो जाएगा कि भारत में ग्राउंड वाटर लगभग बचेगा ही नहीं। तो उस टाइम में वाटर स्कार्सिटी बहुत ज़्यादा हो सकता है। लैंड सब्सिडेंस, यहाँ पे अगर बात करेंगे, जैसे देखिए कि ज़मीन है यहाँ पे, उसके नीचे ग्राउंड वाटर है, उसको एक्सट्रैक्ट करते रहेंगे तो ये ज़मीन जो है नीचे धंस सकती है, और इसके वजह से बहुत सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम हो सकती है। आप समझ सकते हैं जो भी बिल्डिंग्स है, सड़कें हैं, ये टूट सकती है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, जितना ज़्यादा ग्राउंड वाटर एक्स्ट्रा करते चले जाएंगे, उतना ही क्या होगा कि मिनरल्स जो है ऊपर आती जाएगी, और ये जो सॉइल है उसकी क्वालिटी ख़राब होगी। उसकी क्वालिटी ख़राब होगी तो ये सलाइन बन सकती है, और उसका बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इम्पैक्ट इन द एग्रीकल्चर फॉर्म। देखिए अगर सॉइल एलुवियल ना रहे, उसमें खेती ना हो सके, वो सलाइन की तरफ जाते रहेंगे, तो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, उसका बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। लैक ऑफ डिप्लेशन डाटा, अगर देखा जाए भारतीय गवर्नमेंट यहाँ पे या फिर अलग अलग जगहों से जो भी स्ट्रेस्ड एरिया है ग्राउंड वाटर, तो उसके डेटा मिलनी चाहिए, लेकिन हमेशा जो है ये मिलती नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी छोटे छोटे एरिया है, सपोज मान लीजिए कि ये एक एरिया है, उसमें एक बहुत ही छोटा एरिया जो ग्राउंड वाटर स्ट्रेस से भुगत रही है, लेकिन ये नज़रअंदाज हो जाती है, लेकिन बाकी के एरिया लगभग ठीक है। तो इसके रिकॉर्ड्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से इसके ऊपर काम या कार्रवाई नहीं हो पाती है। अगर बात करें कि ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा पूरे दुनिया से एक्सट्रैक्ट करते चली जाए, तो उससे क्या हो सकता है कि अर्थ के एक्सिस टिल्ट भी हो सकती है। ये अकॉर्डिंग टू रिसर्च पता लगाया जा चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे ग्राउंड वाटर की वजह से अर्थ की जो एक्सिस, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अर्थ की जो एक्सिस कितने एंगल पे थोड़ी सी झुकी हुई है? तो थोड़ा सा भी यहाँ पे अगर चेंजेस आएंगे तो वेदर पैटर्न में भी इन द लॉन्गर रन काफ़ी चेंजेस देखने को मिल सकता है। तो कुछ देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट इनिशिएटिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना स्टार्ट किया गया था, जल शक्ति अभियान, कैच द रेन कैंपेन, एक्वीफर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम, और उसके बाद अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हम लोग अमृत भी बोलते हैं। तो मेनली देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, उसके स्टोरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाखों लीटर्स पानी जो है हम लोग यूज़ नहीं कर पाते हैं, और ये जो है नाली के थ्रू जो है अलग अलग जगह चली जाती है, यहाँ पे वेस्टेज होती है। तो उसको अगर हम लोग स्टोर करना सीख जाए, उसको फिल्ट्रेशन करके अलग अलग पर्पजेस के लिए यूज़ करना सीख जाए, तो ग्राउंड वाटर में डिपेंडेंसी काफ़ी कम हो जाएगी। और देखिए एक चीज़ कि जितना ज़्यादा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करते चले जाएंगे, तो उसके साथ जो भी मिनरल्स है ये भी ऊपर आती जाएगी, तो सॉइल की क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल लेवल पे भी, एक घर के लेवल पे भी, या फिर एक कंबाइंड वे में भी इसको स्टार्ट किया जा सकता है। डेफिनेटली गवर्नमेंट को यहाँ पे कुछ इनिशिएटिव लेनी चाहिए कि किस तरीके से जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग को हम लोग
प्रमोट कर सके, लोगों के पास ये एक अवेयरनेस आनी चाहिए कि रेन वाटर जो है किस तरीके से स्टोर किया जा सके, उसको फिल्ट्रेशन करके अलग अलग तरीके से उसको यूज़ किया जा सके। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द अटल भूजल योजना, जो जिसकी 5th मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई। तो बहुत सारे पहलुओं के ऊपर यहाँ पे बात की गई। तो देखिए, ऐसे टॉपिक्स आपको सीधे सवाल मिल सकते हैं प्रीलिम्स में या फिर मेंस में, तो हाई पॉसिबिलिटी है कि ऐसे प्रश्न के ऊपर सीधे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज, एंजॉय योर संडे, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।